पुण्य के कार्य का करने वाला, या कहो कि पुण्य कार्य में सहयोगी बनने वाला, पुण्य का बंध का तो करता ही है, साथ साथ ना जाने कितने लोगों को पुण्य बंध का कारण भी बन जाता है। अपने जितने भी महापुरुष हैं, आदिनाथ भगवान से लेकर के 2400 भगवान, पूरे भगवान महावीर स्वामी तक, ये महान पुण्यशाली वैभवशाली और उनका व्यक्तित्व रहा, और उनका अपना ही कर्म उनके लिए सुख का कारण बना, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन उनके निमित्त, उनके उस पुण्यशाली व्यक्तित्व को पढ़ने से, सुनने से कितनी आत्माएं अपना पुण्य का वर्धन कर जाते हैं। उनका हम गुणगान करने से आज हमारा कितना पुण्य का वर्धन होता है। एक आत्मा है, लेकिन एक आत्मा के निमित्त से कितनी भव्य आत्माएं अपने आत्म कल्याण कर जाते हैं। इसलिए कहा कि पुण्यशाली व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है जैसे कि दूध का पोषण करने वाला या सेवन करने वाला, जैसे आत्मा, उसका शरीर पुष्ट भी होता है, मन भी पुष्ट होता है, तन भी पुष्ट होता है, और अंतरंग से भी स्वस्थता का अनुभव करता है। ऐसे ही हमें और आप सबके लिए भी ये कहा गया कि जैसे दूध पीने से आपके शरीर में कभी हानि होने वाली नहीं है, बस बशर्ते पचाने वाला हो। ऐसा नहीं, कई लोगों को नहीं सूट करता, लेकिन जिनको अच्छे से पचता है तो समझ लेना वह है, उसके लिए सुख का कारण बन जाता है। जिसके लिए नहीं बनता है वही दुख का कारण बन जाता है। ये उसका अपना अपना कर्म का उदय है। लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी दुख का कारण नहीं बनता। हो सकता है बाहर का भोजन खान पान आपके लिए दुख का कारण बन सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति, गुरुओं की आराधना कभी दुख का कारण नहीं हो सकती। वो तो हमें सुख का निमित्त ही बन करके आता है। जब जब भी ऐसा नियोग, जब जब भी ऐसा संयोग बनता हो, ऐसे महान पुण्यशाली व्यक्तित्व का, उनके व्यक्तित्व का गुणगान करके हम अपने आप का पुण्यवर्धन वाला ये जीवन और अच्छे से बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। और कितनी ऐसी भव्य आत्माएं अपना पुण्य का वर्धन करते हैं। जब भगवान को, आदिनाथ भगवान के व्यक्तित्व पे आ जाते अपन कि नीलांजना की उस नश्वर काया का विलीन होना, उसका आयु कर्म पूरा होना, इधर भगवान ने अपनी उस दिव्य दृष्टि से उसके उस विलीन होने वाली अवस्था को जाना, और जान करके मन में विचार आ गया कि अब अपना भी कोई भरोसा नहीं है। ये बात सत्य है। जब भी किसी व्यक्ति के मरण में आदमी जाता है ना, आप लोग भी जाते होंगे, कोई का जैसे देहावसान हो गया तो आप लोग व्यवहारिक दृष्टि से उसके उस कम से कम अंतिम विदाई के समय कैसा भी हो उसकी विदाई में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच जाने के बाद मन में विचार तो आता है, हर व्यक्ति के मन में विचार आता है कि एक दिन, आज इसका दिन है तो कल मेरा भी दिन ऐसा आएगा। वैराग्य तो आता है,
मेरा भी एक दिन ऐसा मरण होगा, ऐसा स्मरण हर व्यक्ति को आता है। लेकिन उस समय सामने बैठता है, उसका चिंतन करता है, संसार की नश्वरता, देह की नश्वरता उसके सामने आती है। लेकिन जैसे ही शमशान से घर में वापस आता है या वहां से सारा क्रियाकर्म करके वापस आता है और स्नान करते ही सब कुछ भूल जाता है। क्यों करते स्नान? क्यों मनोहर लाल जी, स्नान क्यों करते हो? लोग कहते हैं शुद्धि करने के लिए, शरीर की शुद्धि करने के लिए। हम लोग उसका अर्थ ये कहते हैं कि कहीं शमशान का वैराग्य बना ना रहे घर पे, इसलिए नहा करके स्नान करके वो सबको सब क्या कहे धो डालता है। क्यों? क्योंकि ऐसे वैरागी बन करके घर में रागी बन करके तो रह नहीं सकते। चिंतन करो हमेशा कि अब तुझे एक दिन तुझे भी मरना है, ऐसा तुम रोज चिंतन करो। ऐसा हर किसी से कह दो भैया आप कोई भरोसा नहीं है, तो सामने वाले को जब ऐसा कहोगे तो तुम ऐसी काय बोलते हो? क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। वो तो कहता है अच्छे से जियो, खाओ पियो, मौज जड़ाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, मरवे की बातें मत करो। रागी एक, जबकि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वैराग्य भावना तो यही है, 12 भावना तो यही है। कहते तो यही जाओगे और कभी मरने की बात आएगी, अच्छे अच्छे बोलो, मरवे की बात मत करो। ये संसारी आत्माओं का वैराग ऐसा ही होता है, मोह के साथ रहता है तो यही है। सोचो आदिनाथ भगवान के सामने भी यही आया होगा। इतना सारा बड़ा वैभव है, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे पुत्रों का अच्छा, यशस्वती के 100 पुत्र हैं, भरत के पूरे पूरे भाई, भरत बाहुबली जैसे सुंदर, कामदेव जैसे पुत्र हैं, ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियां हैं, और भी बड़ा नाभि राय भी हैं, मरु देवी हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। उन सब के बीच में कहते अब मैं इस संसार से जा रहा हूं, अब मैं आप सब लोगों को, मुझे ये राजपाट में कोई आनंद, यानी इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। इतने सारे पुत्रों के मन में कोई भी वैराग नहीं आया। क्यों? अगर वैराग का बीज और संयम का बीज अगर किसी ने शुरुआत युग के आदि में की है तो वो किसने की? आदिनाथ भगवान ने। दीक्षा की परंपराओं को प्रारंभ करने का काम अगर किसी ने किया तो किसने किया? आदिनाथ भगवान। इसलिए आदि ब्रह्मा ऐसा शब्द कहा जाता उनको। आदि ब्रह्मा क्यों कहा जाता? क्योंकि जिन्होंने ब्रह्म तत्व की खोजनी का प्रारंभ युग के आदि में पहला किया, इसलिए उनका नाम आदि ब्रह्म। ब्रह्म यानी आत्मा, और आत्मा में जिनको रमणने का, जिनको आत्मा के स्वरूप को पाने का पहला कार्य अगर किया है तो कैसे किया जा सकता है? संसार के राग की वस्तुओं को संग्रहित करके नहीं, राग की वस्तुओं को छोड़ करके। और भगवान ने निश्चय किया, नीलांजना निमित्त बन गई। भगवान के वैराग्य का कारण कौन थी? आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान को वैराग्य क्या हुआ, कैसे हुआ? सब कहीं ना कहीं सबके तीर्थंकरों के निमित्त कारण मिलेंगे। तो आदिनाथ भगवान के वैराग्य का कारण क्या थी? नीलांजना का नित्य। सोचो, नाचते नाचते वैराग्य हो गया, या नाच देखते देखते उनको ऐसा संसार का दृश्य जहां लोग नाच देख करके रम जाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे समय पर आदिनाथ भगवान को वैराग्य का भाव जाग गया। और वैराग्य के भाव जाग जाने के बाद उनके अंदर ऐसा भाव हुआ, तत्काल उन्होंने आदिनाथ पुराण में जो वर्णन है, उन्होंने भरत को आए और सीधा सिंहासन पर बिठाया
और तिलक किया, अपना मुकुट उनके मस्तक पर रखा, राजगद्दी तुम संभालो। अभी जो पंचकल्याणक आदि में दिखाया जाता है कि भरत को अयोध्या का राज दिया और बाहुबली को पोधनपुर का राज दिया, पर आदिनाथ पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है। उन्होंने लिखा कि भरत को राज्य सिंहासन सौंपा और बाहुबली को युवराज पद सौंपा। बाहुबली को क्या कहा कि तुम भरत के बाद अगर कोई राजा बनेगा तो कौन बनेगा, क्योंकि युवराज किसे कहते हैं, जो उसके आने वाला बनने वाला हो, वारिस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए ये व्यवस्थाएं पहले आप देखना कि जब भाई बहुत सारे हों, राजा बनने के उम्मीदवार हों, तो उम्मीदवारों में सबसे पहले ऐसा नहीं कि सिंहासन अब भरत का बेटा बैठेगा। हाँ, ये बात अलग है कि बाहुबली ने दीक्षा ले ली तो फिर बाद में कोई और दूसरे बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने आदिनाथ भगवान ने इसमें लिखा आदिनाथ पुराण में कि उनको युवराज पद से अभिषिक्त किया और भरत जी को सिंहासन सौंपा और सौंप करके अपना राजपाट पूरी प्रजा के साथ दायित्व तो उनसे उत्तम क्षमा आदि का भाव रखते हुए और सबसे विदाई लेकर के दीक्षा की ओर दीक्षा का मन बना लिया जाता है। जैसे ही दीक्षा का मन बनता है तो पुण्य के कार्य की सराहना करने वाले पुण्यात्मा भी आ जाते हैं। जो अब तक जो जितने भी महोत्सव मनाने के लिए आए थे तो कौन आते थे, कल्पवासी देव। गर्भ कल्याणक का महोत्सव मनाया, जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया, और जैसे ही दीक्षा के भाव किए तो उस संयम के मार्ग की सराहना करने के लिए ब्रह्म स्वर्ग, 5वां स्वर्ग होता है कल्पवासी देव में। 5वां स्वर्ग में एक वहां पर लोकांतिक देवों का अलग क्षेत्र होता है। ऐसे वे लोकांतिक देव मात्र वहां से अपने स्वर्ग से छोड़कर अगर आते हैं इस धरती पर तो कोई ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले महान पुण्यशाली जीव जब दीक्षा आदि लेते हैं तब ही आते हैं। बाकी घूमने फिरने का काम उनका नहीं है, राग रंग का कार्य उनका नहीं है। तो वहाँ पर आचार्य श्री कहते थे, पूज्य आचार्य भगवान की एक उपमान देते थे, जैसे यहाँ पर रागियों में मुनिराज कितने होते हैं, है ना, बहुत विरले। आज अगर आप अपने वर्तमान समाज की बात करें तो आज 40-50 लाख में मुनिराजों की संख्या कितनी है, 1000 भी नहीं है। तो कितने परसेंटेज बैठेगा, 1000 भी नहीं है। अभी पूरे सब मिलाकर के आरिका, एलक, छुल्लक सब मिलाकर के अभी पूरे दिगंबर जैन समाज में 1800 के करीब कितने हैं, पिछीधारी, एलक, छुल्लक, आरिका, मुनि सब मिलाकर के। अब अपन सोचते बहुत होंगे, बहुत नहीं है, इतने बहुत कम है। तो उन्होंने लिखा, आचार्य जी कहते, जैसे मुनिराजों की संख्या इतने संसार में बहुत कम होती है, ऋषि कम रागी ज़्यादा, तो उनके लिए ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है। ब्रह्मेश्वर के जो ऋषि के समान जीवन जीने वाले हैं, मुनि नहीं होते, लेकिन उनके वैराग निरंतर हमेशा वे ब्रह्मचर्य रूप को धारण करते हैं। उनकी यहाँ कोई देवियाँ आसपास फटक भी नहीं सकती। वहाँ पर ब्रह्मलोक में देवियों का समागम नहीं होता। तो ऐसे लोकांतिक देव जो अच्छे द्वादशांग के पाठी होते हैं, निरंतर धवल वस्त्र को धारण करने वाले होते हैं, वैराग्य भाव से परे होते हैं और पूरे के पूरे वहाँ रह कर के हमेशा संयम की आराधना करने वाले होते हैं। इसलिए कहा जाता है
कि जो ऐसे संयम की साधना करते हैं तो हो सकता है स्वर्ग में देव तो बनेंगे, तो लोकांतिक देव भी बन सकते हैं, और वहाँ से एक भव अवतारी होते हैं। लोकांतिक देव कैसे होते हैं? बस वहाँ से आएंगे, सीधा मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बन करके, मुनि बन करके सीधे मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे लोकांतिक देव आ जाते हैं और आकर के भगवान के उस वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। धन्य है भगवान, आपने ऐसी दीक्षा के भाव बनाए हैं, ऐसी दीक्षा का हम बहुत आपके इस विचार का क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। उनके उस संयम की प्रशंसा करने आते हैं। ये नहीं कहो कि उनके राजपाट की प्रशंसा करने आते हैं। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले आप ऐसे महान पुण्यशाली व्यक्तित्व के धनी हो और आपने दीक्षा लेने के भाव की सराहना की है। हम भी कभी कोई ऐसा कार्य करता है, दीक्षा आदि के भाव करता है, तो अपन भी क्या बन जाते हैं? लोकांतिक देव जैसे उसकी उस दीक्षा की सराहना करने वाले बन जाते हैं। उस कार्य को हम अनुमोदना करने लगता है कि धन्य है ऐसे दीक्षा लेने वाले, ऐसे महापुरुष। एक और है, आचार्य जी से पूछा, जब आपकी दीक्षा हुई थी तो अभी आप दीक्षा देते हो हम लोगों को, इतना है थे, तो यहाँ पे ब्रह्मचारियों को तो बिन्नौरी वगैरह निकाल देते हैं, उनको अच्छा दूल्हा सा बना देते हैं, सजा देते हैं, और उनकी लोगों के सामने रागियों के बीच में पहुंच जाते हैं। अच्छा ये दीक्षा लेने वाले हैं, ऐसे अनुमोदना करते हैं। जब आपकी दीक्षा वही थी तो आपको भी ऐसे ही किया? तो आचार्य जी कहते, भैया वहाँ राजस्थान में अजमेर में तो और रागियों के बीच में था, और ज्ञान सागर जी महाराज ने कितने बहुत पहले 7-8 दिन 10-12 दिन पहले इसे कह दिया कि इस तारीख को क्या होने वाली है? दीक्षा होने वाली है। वहां निरंतर अब वो सब आ जाए, प्रतिदिन 7-8 दिन तक, उसमें लिखा, अभी वर्णन किया है पूरा, मेरे पास मैटर आया है कि 8-10 दिन तक प्रतिदिन मिंडोरी निकल रही है। कविवर श्री ध्यानत राय द्वारा वर्णित 10 लक्षण धर्म अर्घ्य